वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आप लोग का स्वागत है रघु फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग को क्वेश्चन जो का बात करना है वह चार्ज से रिलेटेड टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। चार्ज से रिलेटेड आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वह पार्ट नंबर 4 है। इससे प्रीवियस में हम लोग 3 वीडियो डाल चुके हैं और देख चुके हैं। उस वीडियो से हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो का जो अंत करेंगे इस वीडियो में शुरुआत इस क्वेश्चन से। ओनली इसमें 2 क्वेश्चन देखना है। इससे पहले क्वेश्चन सब देखे हुए हैं। जैसा कि क्वेश्चन जो कहता है वह क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। क्या कहता है? ए चार्ज इज इनक्लोज्ड, एक चार्ज घिरा हुआ है इन ए स्फेरिकल रीजन, यानी गोलीय रीजन में, जिसका वैल्यू यह देखिए यह दिया हुआ। इसको थोड़ा समझा दे। जैसे मान लेते हैं एक गोला है, इस गोला को ऐसे कर दे तो यहाँ पर यह इनर रेडियस अल्फा दिया हुआ है, आउटर रेडियस बीटा दिया हुआ है, और इस आर का वैल्यू इसके बीच में कहीं भी लाइज कर सकता है। डेट इज आर का वैल्यू जो है वह अल्फा से ग्रेटर है एंड बीटा से स्मॉलर है। डेट इज आर का वैल्यू कहां से कहां तक वैरीज कर सकता है? तो आर का वैल्यू वैरीज कर सकता है अल्फा से लेकर बीटा तक। यहां पर देखते हैं वही बात दिया हुआ है। यह आर से छोटा है, आर से छोटा है अल्फा, आर से बीटा बड़ा है। उसका क्या कहता है? द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द चार्ज, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग बोल सकते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व इन ए रीजन, इस रीजन में दिया हुआ है वह वैरीज। वैरीज का मतलब बदल रहा है। कैसे? तो रो इक्वल टू क्या बदल रहा है? तो रो नॉट अपॉन आर, रो नॉट अपॉन आर। यहां पर देखिएगा थोड़ा, रो से है यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो से क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और रो नॉट क्या है? तो यह एक कांस्टेंट है। आर क्या है? तो डिस्टेंस है। कहां से? तो सेंटर से लेके इस रीजन में, यानी अल्फा से लेकर बीटा तक। उसके बाद क्या कहता है? वेयर करने का मतलब जहां रो नॉट इज ए कांस्टेंट, रो नॉट एक कांस्टेंट है। रो नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है। कैलकुलेट चार्ज इन द रीजन, दैट इज इस रीजन में कितना चार्ज है। देख रहे हैं यह जो हम शेडेड कर रहे हैं, शेड के मतलब क्या कर रहे हैं? छाया जो दे रहे हैं, इस छाया वाला छायांकित पार्ट में, भाग में कितना सा चार्ज है वही हम लोग को कैलकुलेट करना है। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड। क्या कहता है? इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग एक बात लिख ले कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस क्वेश्चन में आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू जो होता था वह क्या होता था? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज को हम लोग डिनोट करते थे क्यू से, सो हम लोग लिख सकते थे रो इक्वल टू क्यू बाई भी। इसी को अगर ये स्मॉलेस्ट पार्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो रो इक्वल टू डी क्यू बटे डीवी, डी क्यू बटे डीवी। यहां से अगर ये डी क्यू इक्वल टू निकाला जाए तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी। अब यहां पर डी क्यू का डी क्यू दिया हुआ है रो और डीवी है। अब इसमें रो का वैल्यू डाल देंगे। रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो रो इक्वल टू दिया हुआ है रो नॉट अपॉन आर, रो नॉट अपॉन आर। सो हम लोग डाल सकते हैं डी क्यू इक्वल टू रो नॉट अपॉन आर इंटू डीवी। अब यह डी क्यू छोटा चार्ज है, डी क्यू एलिमेंट्री चार्ज है। इस चार्ज को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सर इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। सो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो रो नॉट आर डीवी, रो नॉट आर डीवी। अब यहां पर डी क्यू का इंटीग्रेशन किया जाए तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्यू। अब कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर। कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर। तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो रो नॉट अपॉन आर, सॉरी आर नहीं निकलेगा, आर अंदर आएगा, इनटू क्या हो जाएगा? तो डीवी बटे आर। एक बात और यहां पर डालना पड़ेगा, जैसे डीवी बटे आर, तो डीवी है यहाँ पर आर है, क्या कि आर का वैल्यू वैरी कर रहा है और डीवी का वैल्यू के साथ हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो डीवी को भी हमको क्या करना पड़ेगा? तो आर के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा इस फिगर को फिर से साफ कर, फिर से हम फिगर को रीड्रॉ करते। थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसा कि बोले थे, एक यहां पर इंटरनल गोला है, उसके जस्ट बाहर आउटर गोला है। इसके पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसका अंदर वाला का रेडियस जो दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ है, बाहर वाला का रेडियस वह बीटा दिया हुआ है। उसका चार्ज पूरा में डिस्ट्रीब्यूट है।
चलिए इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हम लोग को। इसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसमें सबसे पहले एलिमेंट्री वॉल्यूम आया है, डीवी क्या है तो सर एलिमेंट्री वॉल्यूम है। तो एलिमेंट्री वॉल्यूम इसमें थोड़ा कैलकुलेट बना लेते हैं। तो इसमें मान लेते हैं एक रिंग है, चलिए एक रिंग मान रहे हैं। रिंग का जो है वह रेडियस कितना मान रहे हैं, तो रिंग का रेडियस जो मान रहे हैं वह मान रहे हैं आर। रिंग का रेडियस कितना मान रहे हैं आर। चलिए इसको सही ढंग से पूरा घस देते हैं ताकि आपको शेडेड पूरा रीजन दिख जाए। यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद इसका यह अल्फा माने हुए हैं, यह जो इसका रेडियस है यह आर है। और उसके बाद इसका डी आर, यहां पर सपोज दैट इसका मोटाई होगा, उस मोटाई को हम लोग डी आर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं डी आर। अगर इस जो अभी हम लोग एलिमेंट्री यहां पर माने हैं, एलिमेंट्री जो मोटाई माने हैं, एलिमेंट्री जो रिंग माने हैं, उस रिंग के बारे में चर्चा किया जाए तो यह क्या होगा, यह चारों तरफ से गोला टाइप का है। यह चारों तरफ से क्या है तो सर गोला है। तो गोला का जो हो जाएगा उसका गुना कर देंगे कौन चीज से, डी आर से। तो हम लोग को वॉल्यूम निकल जाना चाहिए। क्या कि आप लोग को मालूम होगा वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां पर एरिया क्या हो जाएगा तो सर यहां पर डीबी, एरिया क्या हो जाएगा तो ए से एरिया, एरिया यह एलिमेंट्री रिंग टाइप का गोला माने यानी पतला गोला माने हैं। तो गोला का एरिया जो होता है कितना होता है तो सर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सो हम लोग लिख सकते हैं और इनटू एल के जगह पर इसका एलिमेंट्री लेंथ जो है, हाइट जो इसको कहते हैं, एरिया इंटू हाइट या लेंथ बोल सकते हैं। यह एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो डी आर। सो यहां पर डी आर छोटा है इसलिए वॉल्यूम डीवी लिख सकते हैं। डीवी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यहां पर वैल्यू डाल देंगे डीवी का तो क्या हो जाएगा, आप लोग बोल सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखिए डीवी को हम लोग चेंज कर दिया किस चीज में, डी आर के टर्म में लिया। उसके बाद अब लिमिट लगाना होगा। तो जैसा कि देख कर रहे हैं एलिमेंट्री जो स्फेरिकल जो माने हैं सेल, उस सेल का रेडियस क्या है तो आर है। आर कहां से कहां मान सकते थे तो अल्फा से लेकर बीटा तक, अल्फा से लेकर बीटा तक। सो हम लोग डाल सकते हैं यहां पर कहां से कहां तक तो अल्फा से लेकर बीटा तक। सो निचला लिमिट जो लगाएंगे अल्फा और ऊपर वाला जो लिमिट लगाएंगे वह क्या लगाएंगे बीटा। अब इसको क्या करेंगे, जैसे कि इसमें कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल देंगे और आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। इट मींस क्या बचेगा तो 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा तो आर इंटू डी आर, आर इंटू डी आर। कहां से कहां तक तो अल्फा से लेकर बीटा तक, अल्फा से लेकर बीटा तक हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन आप लोग को मालूम होगा, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जगह ना होने के कारण इसको फिर से हम लोग मिटा देते हैं। यहां पर लीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं तो Q इक्वल टू, हमको चार्ज निकालना है, कैलकुलेट चार्ज इन द रीजन, हम लोग को आवेश निकालना है। सो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई रो नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे तो आर, आर के कुछ नहीं पावर है तो कितना मान ले 1। जैसा कि जनरल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू इंटीग्रेशन x के पावर n टू dx। हो इसका इंटीग्रेशन करते थे तो क्या होता था x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और यहां पर एक कांस्टेंट लिखते थे c। जब लिमिट नहीं रहता था तब लिमिट रहता था तो लिमिट लगा लेते थे, ऐसा करते थे हम लोग। यह जानते होइएगा, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा टफ है। आप चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा बिरा नहीं है। यहाँ पर आर के पावर कितना जाएगा तो आर के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। कहां से कहां तक तो सर अल्फा से लेकर बीटा तक, अल्फा से लेकर बीटा तक। सो हम लोग क्या डाल सकते हैं 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर बटे 2, आर स्क्वायर बटे 2 अल्फा से लेकर बीटा तक। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या बोल सकते हैं 4 पाई रो नॉट और 2 को बाहर निकाले। उसके बाद अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है बीटा और लोअर लिमिट कितना है तो अल्फा। यानी क्या डाल सकते हैं, तो आर के जगह पर पहले बीटा डलाएगा तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 2 से 2 कट जाएगा। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं 2 पाई रो नॉट इंटू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। यही चार्ज का वैल्यू चला है। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। जैसा कि इस क्वेश्चन का जवाब देख रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका क्वेश्चन ऐसे देखे इसको थोड़ा हम फिर से बोर्ड साफ करते ताकि अगले क्वेश्चन के लिए जगह बचे। सभी आदमी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़िएगा 2 बार 3 बार 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ जाने के बाद उसको क्या क्या जरूरत पड़ता है वो थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर इतना सोच लेता आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वरना आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन दूसरा जो देख रहे हैं यह क्वेश्चन थोड़ा थियोरेटिकल है, कहे तो इसमें थ्योरी का भी हम लोग को यूज करना पड़ेगा। थ्योरी यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। थ्योरी यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एज लेटेस्ट न्यूज के जैसा कि है वह देखते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा साफ कर ही लेते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जो भी देख रहे हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर देखे और सीरियली देखे। जो भी क्वेश्चन देखे सीरियली देखे, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे करके देखिएगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा और हमको भी समझाने मन लगेगा। और अच्छा लगता कि नहीं लगता है इसको कमेंट में करके बताते रहिएगा ताकि हम आगे वीडियो ऐसे डालते रहे। हम सोचते हैं क्या कि ज्यादा दिन नहीं, थोड़ा दिन में हम लोग पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज पर लेटेस्ट रिसर्च के मतलब जानते ही होइएगा, खोज। एज लेटेस्ट रिसर्च ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, यानी एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, यानी 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ईच के मतलब प्रत्येक, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। इफ यदि 2 टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर डिनोटेड बाय U of charge 2/3 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है, if 2 types of the constituent particles are denoted by U इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कहते हैं ऑफ क्वार्क of the charge plus 2/3 E and D से यहाँ पर डाउन क्वार्क होता है ऑफ चार्ज। इसका चार्ज कितना दिया हुआ है, तो अप क्वार्क का चार्ज जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, तो प्लस 2/3 E, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 2/3 टाइम्स, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज दिया हुआ कितना दिया, -1/3 E। उसके बाद क्या कहता है, टुगेदर विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ बिल्ड ऑफ मैटर, यानी टुगेदर विथ इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों बिल्ड अप बनाता है ऑफ मैटर को बनाता है। उसका क्या कहता है, फाइंड के मतलब ज्ञात करे या निकाले पॉसिबल कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का कितना कंपोजिशन होना चाहिए और न्यूट्रॉन का। इट मींस क्या तो अप क्वार्क है कितना डाउन क्वार्क है जो न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन में, यह हम लोग को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम आपको छोटा बात समझा देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अब बाहरी कक्षा में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक हम जो क्लास करते हैं उस क्लास में पढ़ाया जाता है कि प्रोटॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, न्यूट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, इससे छोटा पार्टिकल हमको संभव है नहीं। एक्सचेंज कर सकते हैं प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में, बट इसको तोड़ नहीं सकते हैं। एज लेटेस्ट रिसर्च, यानी लेटेस्ट रिसर्च, कुछ नया रिसर्च हुआ, उसमें कहा गया नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ सकते हैं। वह कॉन्स्टिट्यूट 3 पार्टिकल का बना हुआ है प्रत्येक, या प्रोटॉन भी 3 पार्टिकल का और न्यूट्रॉन भी 3 पार्टिकल का। उसके बाद क्या कहता है, इफ 2 टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर डिनोटेड बाय अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, जो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना हुआ है उसे कहते हैं क्वार्क। जो छोटा पार्टिकल है उसका नाम क्या दिया गया, क्वार्क। क्वार्क बेसिकली जो बोला गया वह कितने प्रकार का, तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का जो चार्ज दिया गया वह कितना दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन का 2/3 पॉजिटिव में,
अप क्वार्क पॉजिटिव माना गया, दैट इज +2/3 इलेक्ट्रॉन, और डाउन क्वार्क का चार्ज जो माना गया वह नेगेटिव माना गया। कितना माना गया? तो इलेक्ट्रॉन का -1/3, सो हम लोग लिख सकते थे -1/3 इलेक्ट्रॉन। यह चार्ज किसका? डाउन क्वार्क का या अप क्वार्क का। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है देखते हैं थोड़ा, वह देख लेते हैं। फाइंड पॉसिबल कंपोजिशन, फाइंड पॉसिबल कंपोजिशन, यानी पॉसिबल कंपोजिशन निकालना है ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कंपोजिशन है, दैट इज कितना प्रोटॉन है और कितना प्रोटॉन में कितना अप क्वार्क है, कितना डाउन क्वार्क है, वह निकालना है, और न्यूट्रॉन में भी वैसे ही कैलकुलेट करना। तो एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा। जैसे चार्ज देख ही रहे हैं, लेट एक्स अप क्वार्क इन प्रोटॉन सो डाउन क्वार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? डाउन क्वार्क इक्वल टू 3 - x। तो यह कैसे सर? तो देखिए यह दिया हुआ है, यह ऐसे दिया हुआ है, 3 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का बना हुआ है, तो उसमें से कुछ वो अप क्वार्क माने तो कुछ को क्या माने? डाउन क्वार्क। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। सिंस अप क्वार्क का चार्ज और डाउन क्वार्क का चार्ज जब जोड़ेंगे तो प्रोटॉन पर नेट चार्ज के बराबर होना जाना चाहिए। अगर इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन का जवाब मिल जाना चाहिए। सो अप क्वार्क की संख्या कितना है? x। इसका चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो +2/3 इलेक्ट्रॉन, +2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस, या तो अप क्वार्क का चार्ज हो गया। अब हम लोग लिखते हैं डाउन क्वार्क का चार्ज। तो डाउन क्वार्क की संख्या कितना है? तो 3 - x, 3 - x। डाउन क्वार्क का चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो -1/3e, -1/3e बराबर, दोनों चार्ज जोड़ दिए, अप क्वार्क का और डाउन क्वार्क का, यह टोटल चार्ज के बराबर होना चाहिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है, प्रोटॉन पर टोटल चार्ज जो होता है वह किसके बराबर होता है? E का। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कितना ले लेंगे? तो इसमें E/3, इसमें भी E/3 है, इसको कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? E/3, वेस्ट में क्या बचेगा? तो E/3 ले लिए तो यह 2 से x में गुना हो जाएगा तो 2x। उसके बाद यहाँ पर माइनस बच गया, E/3 ले लिए तो माइनस आ गया था, माइनस, उसके बाद क्वेश्चन में जो है कितना है? तो 3 - x, क्वेश्चन बंद कर देंगे बराबर E। उसके बाद क्या कर सकते हैं? तो E से E कैंसिल करेंगे और 3 उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? 2x, और यहाँ पर माइनस से प्लस में गुना होगा तो -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो +x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो E × 3/e, दैट इज E से E कट जाएगा। अब क्या बचेगा? तो 2x + x, यानी 3x, -3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 + 3, दैट इज कितना ले सकते हैं? तो x बराबर 6 अपॉन क्या हो जाएगा? तो 6/3, सो 2 आ गया। इट मीन्स अप क्वार्क की संख्या जो आया वह कितना आया? तो 2, और डाउन क्वार्क की संख्या कितना जाएगा? तो 3 - x, यानी डाउन क्वार्क की संख्या हो जाएगा 3 - x, दैट इज 3 - 2 बराबर 1, यानी डाउन क्वार्क की संख्या इतना आ गया। इट मीन्स हमसे कोई पूछ दे क्या कंपोजिशन है वह प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का जो कंपोजिशन आया वह कितना आया? तो प्रोटॉन जो है मेडअप है वह कितना पार्टिकल से मेडअप है? 3 पार्टिकल से, जिसमें से 2 ठो क्या है? तो अप क्वार्क, और 1 है जो डाउन क्वार्क है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? तो इसके बराबर लिख सकते हैं U, और उसके डाउन क्वार्क के मतलब कितना? 1। यह हो गया अप क्वार्क। अब निकालते हैं डाउन क्वार्क के बारे में। तो डाउन क्वार्क के बारे में लिखे तो वह एक आया, एक डाउन क्वार्क के बदले कितना आ जाएगा? तो D, यानी प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क है और एक क्या है? तो डाउन क्वार्क है। सिमिलरली न्यूट्रॉन निकालिएगा तो न्यूट्रॉन में जो आएगा
वह 2 ठो डाउन क्वार्क आएगा। ऐसे सोल्व कीजिएगा तो 2 डाउन क्वार्क आएगा और 1 अप क्वार्क आएगा। इट मींस UDD। नहीं विश्वास है तो चेक कर लेते हैं। इस दोनों का चार्ज रख देंगे, उसका जिसको रख देंगे तो इसका 0 आ जाएगा। न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज जो लीजिएगा वह 0 लीजिएगा। तो हम सोचते हैं जैसा कि सभी वीडियो में अगर डाले हैं तो चार्ज पर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का सोल्व हो गया है। अब अगला पार्ट इसका नहीं डालेंगे। अब कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो अपने मन से सोचेंगे तो फिर अगला वीडियो डाल सकते, नहीं तो अगला वीडियो इसमें नहीं डालेंगे। अब अगला टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।